देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करकट। हमने ये बोला कि वहाँ जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और जो वहाँ पे टैक्सीज हैं जिनके ड्राइवर्स नहीं, ठीक है ना, तो आप कम से कम इनको जो है अलाउ कर दो। और एक बार अगर ये अलाउ हो जाएंगे तो एक स्पेस बनेगी दूसरी, ठीक है ना, दूसरी बात करेंगे। और तब तक, और ये ऐसे भी हमें प्रॉब्लम सिर्फ जोजिला की है, बाकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज हमने गाड़ियाँ वहाँ से सोनमर्ग से छोड़ी 9 बजे, 10:30 बजे जो है वो लॉन्च आ गई पानी माता में, वहीं तक गाड़ियाँ रुकी रही, अभी जस्ट मीनामर्ग पहुँची है। तो हमें जोजिला एक जो है वो बैरियर है। तो सर उनका कुछ हुआ है सर, जो मतलब जो वहाँ पे हमारे ड्राइवर्स वगैरह है जो गाड़ी के साथ में है वो आएंगे सर? हाँ, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो सवारियाँ लेके आए, लेकिन उसका रेट हमारा वहाँ पे बंदा ही जो एलो हमारा है वो हर टैक्सी का किराया वहीं पे लेगा, उसी समय वो पैसा गिन के जो है ड्राइवर को देगा। हाँ, मतलब वो श्रीनगर वाला तो अलाउ नहीं करेंगे, वो तो क्लियर कट है। टैक्सीज का भी नहीं है सर? ना, श्रीनगर में बिल्कुल नहीं। श्रीनगर में सिर्फ कोई अगर पेशेंट है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको हम इवैक्यूएट करने के लिए तैयार है। अदरवाइज कश्मीर से अभी हम अलाउ नहीं, स्टूडेंट्स का भी नहीं है ना, किसी को नहीं दिखा। क्योंकि हमारा नहीं, अभी हमारा जो है ना, अभी जैसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में गर्मी है, तो वहाँ से हम जो है प्रायोरिटाइज करके वो है। कश्मीर में देखो, अगर अंदर है तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, अगर घूमेंगे तो फिर उसका हाल ही कोई। तो सर जो बाकी जो हमने 30 जो लिस्ट दे रखा है सर ड्राइवर्स का, उनका क्या कहेंगे सर? हम आगे कोई फर्दर अगर आपकी तरफ से कोई कौन सा ड्राइवर जो यहाँ पे हमने दिया सर ART साहब के पास, ART खादिम साहब के पास जो हमने सबमिट किया ना सर 30 गाड़ी के, जो 30 ड्राइवर्स हमारे यहाँ से जो जाने वाले थे फर्स्ट फेज के लिए, और उनका जो हमने लिस्ट दिया है सर। नहीं, उसमें क्लियर कट है कि जो भी जाएगा जी सर, वो टेस्ट किए बिना नहीं जाएगा। तो सर उनका सैम्पलिंग वगैरह कब, अगर ऐसे कुछ? हमने तो आज ही मैंने उसको बोला था कि यार लिस्ट मुझे दे दो ARTO को, तो ARTO को मुझे ही मैसेज आया है। वो टैक्सीज के रिगार्ड्स में हमने जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया था सर, वो 30 जो ड्राइवर्स का हमने कहा था सर कि फेस वाइज हम भेजेंगे, तो सर उसमें मैंने उसमें जो 30 ड्राइवर्स का उसको नॉमिनेट करके वो ARTO में सबमिट, उसमें भी वो यही बोल रहे हैं कि हम आप वहाँ से टेस्ट करा लो इनके, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम अलाउ करेंगे। यहाँ से टेस्ट करने के बाद फिर अलाउ करेंगे सर जो भी फिर उन्हीं को रोटेट में आप वो अपने लोगों को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे कितने हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं, रिटायर हो गए PHE वाले, उनको लेने के लिए तैयार नहीं, बोले टेस्ट कराओगे। हालांकि वो आदमी रिटायर हो गया है, जेन्युइन रीजन है कि भाई जब रिटायर हो गया तो टेस्ट तो हमें करेगा सर, फिर भी हमें होना चाहिए गाड़ी। देखो हम तो बच्चों को, हमारे बच्चे हैं, बूढ़े माँ है, देखो सारा है, उनको आधों के बाद बिल्कुल आज हमें फोन आते तो खाने का पैसा नहीं है, तो हमें इस वक्त फिर अभी हमको भी यही बोला जम्बू वाला, हमको रेट कम किया है। रेट के बारे में तो हमने कोई कंपटीशन है नहीं, हम तो लोगों का खिदमत कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, खिदमत जनाब बशीर साहब भी कर रहे हैं, बसीर भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, नासिर भी कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि खिदमत सिर्फ आप ही कर रहे हैं, खिदमत हर आदमी कर रहा है। मसला ये है कि देखो, जो चीज़ जेन्युइन है और जिस चीज़ को हमें मानना चाहिए, ठीक है ना, वो उसके साथ हम क्यों तंगी करें? क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि ये हमारे पास गारंटी है कि जनाब जैसे माह रमज़ान जो है वो 30 रोज़ों के बाद या 29 के बाद ईद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि कोविड 29 दिन के बाद खत्म हो रहा है। हमारे साथ तो करता है सर, अभी हमें यहाँ से जाने को रोक रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि तो अपने लोगों को बाहर से में वेकेट करके ना ना सिर्फ लखनपुर तक आ रही है उनकी गाड़ी, अच्छा। वहाँ से आगे SRTC बसेज जा रही है लखनपुर से। तो चल लेना, लखनपुर हमने एक महीना पहले लखनपुर सर के अंदर देखो ना, ट्रकों का क्या है, ट्रकों का एक सिंपल सी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन एक कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा जैसे ड्राइवर जाएगा तो किसके साथ कंटेक्ट में आएगा? लोगों के साथ। वो लोग यहाँ पे आने के साथ किसके साथ कंटेक्ट में आएंगे? और लोगों के साथ। ट्रक वाला क्या है, वहां से हमने पकड़ के लाया, यहाँ पे बेमथांग में रख दिया, यहाँ से आगे किसी को निकलने नहीं दे रहे, वापिस सुबह दूसरे दिन जा रहा है। ट्रक भी उतरता है सर, वो भी आ गए सर। परसों चिकन वाला जो गाड़ी आता है सर, वो सारा उधर जहाँ पे भी पुलिस वाला लेकिन साथ था, लेकिन वहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात, एक चीज हमारे आप छोटी सी चीजों को जो है वो क्या करते हैं कि उसका एक मुद्दा बनाते हैं कि जनाब आपने उसकी गाड़ी। उसमें दो चीजें हैं कि जैसे खासकर मुर्गों का है, अगर एक ही जगह जाके वो करता है तो हम उसकी गाड़ी को अलाउ करते हैं विद फुल प्रोटोकॉल, भाई सिक्योरिटी वाले रहते हैं, बाकी सारे लोग रहते हैं। अभी जैसे मान लो कि आप ही का सामान मान लो कि आए,
अगर आपको सिर्फ जामा मस्जिद में ही उतारना है तो भैया हम आपका ट्रक भेज देंगे, जामा मस्जिद में लगाएं, ड्राइवर को उतरने देंगे, सामान उतार लेगा बंदा। अब आपको जो है ट्रांसशिपमेंट कराने के लिए इन चीजों के लिए हमको सर जो बसें आ रहे हैं वहाँ से सर, उनका भी तो चेक नहीं हो क्या रहना सर, किसका जो वहाँ से जम्मू वाले, क्यों नहीं चेक हो गया? वो तो हमें वहाँ से बोल रहे मतलब इनका कोई मतलब चेकिंग वेकिंग तो नहीं। जो वहाँ से नहीं, जो मैं आपको बताऊं कि जो भी वहाँ से बस वाला आ रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग हो के आ रहा है, वो हमारे बंदों को नहीं छोड़ रहे हैं हमारे। वो दूसरा ये बात है कि हमारे यहाँ पे जो ही हमारे पॉइंट पे एंटर करते हैं तो हम उनकी प्रॉपर सर्विलेंस पे डालते हैं, वो चेक होने के बिना आते ही नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ड्राइवरों का टेस्ट करते हैं, टेस्ट तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हम करेगा सर, लेकिन मगर हम करते हैं नहीं, आप भी सुनना चाहिए उस दिन कराएंगे। बस मौसम और सारी चीजें साझगार हैं। मेरे हैं आपसे वाबस्ता, मैं तो पहले कह चुका था। बाकी स्टूडेंट का ये बसेस का बेसिकली ये है कि हर गवर्नमेंट का अपना एक प्रोटोकॉल है। इसी तरीके से JNK गवर्नमेंट का भी प्रोटोकॉल है, और ख़ासकर उनको कश्मीर में इस समय बहुत ज़्यादा केसेस भी हैं। और जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि लगभग 800-900 केसेस के करीब हैं अभी हमारे वहाँ पर। ड्राइवर आएगा, अगर उसके पास कोविड रिजल्ट है तो हम उसको अलाउ करेंगे, अगर वो रिज़ल्ट नहीं है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। आपको जितनी बसेस चाहिए हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, ऐसा वो कर भी रहे हैं। तो आज मैंने जैसे ARTO साहब को बोला था कि भाई जितने भी ड्राइवर हैं इसमें बसेस हमारी जितनी है, लेकिन एक 30 का सेट आप बना लो, मतलब 30 ड्राइवर और 30 क्लीनर साथ में जो रहते उनका बना लो, उनकी हम सैम्पलिंग करा लेंगे, 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। उस बेसिस पे फिर वो बस कोई भी हो, ड्राइवर वही जो है आते जाते अप्लाई करेंगे, तो उससे आने जाने में भी आसानी होगी। तो चलो आप लोग हैं, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी ARTO मुझे बता रहा था कि कोई भी ड्राइवर तैयार नहीं है टेस्ट कराने के लिए। अच्छा, तो ये नहीं मान रहे, UT JNK नहीं मान रहे। उनका कहना सही है। दूसरा अभी हमारे लिए रिस्क है, क्योंकि अभी कश्मीर पूरे में अगर जैसे आप देखेंगे तो हर जगह केसेस हैं, रेड जोन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। हमारे तो गुजारिश करने आए हैं इसी बारे में। नहीं, मैंने इनको तो हमने उनको ये कि गुजारिश यहाँ से की थी। डायरेक्ट जाएं और डायरेक्ट आएं उसी कॉलोनी में जहाँ हमारे लोग हैं, वहाँ जाके वहीं से पूरा आना है। अब देखो जी, ये तो वो बात हो गई कि जनाब मछली तो- पानी में है, वो पानी पी रही है या नहीं पी रही है ये किसी को ही नहीं है। ये तो मछली बता सकती है सर, इतना तो बता सकेंगे ना आप। नहीं तो टेस्ट कराने में दिक्कत क्या है, उसमें कौन सा नुकसान है? नुकसान तो नहीं है सर, फिर यही 5-6 दिन लगेगा, तब तक तो उधर से फिर यही हमारे देखो खत्म हो नहीं, जाएगा। पहले खत्म भी कैसे होगा यार? अभी तो एक ग्रुप हमारे पास नहीं, सर, है। ऐसा है ना तो मेरी बात नहीं है फिलहाल, हम्म? टेस्ट वाली बात मसले जो अपने खर्चे पे आ जाए। फंसे हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ हमारे जो स्टैंडर्ड के वहाँ जो बैठे हैं उनके पास भी पैसे खातिमा तक पहुँच गए हैं। अब इन्होंने कहा कि हमें फ्यूल के पैसे चाहिए, बस उसके आगे कुछ नहीं। नहीं, हम तो इनको दे रहे हैं ना, लेकिन टेस्ट कराने में दिक्कत क्या है? हम तो आज अगर आप सैंपलिंग कराते, हाँ। कल आपके टेस्ट पहुंचते, परसों सुबह रिपोर्ट आ जाती, और परसों सुबह तक तो ऐसे भी रोड नहीं खुलेगी जब तक, अभी तो रामबन में रोड बन रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे भी वहां से आने वाला अभी हमारे सिर्फ 2 ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि करगिल का लगभग 6000 के करीब जो है वो जम्मू में ही है, जम्मू में है ना? तो उसमें 6000 ही है जो हमारा डेटा है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमने अभी कितना 207 आज लाए हैं जो भी मैंने हमारे क्रॉस किए हैं, तो इतने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी कम से कम भी 5500 आदमी हो, ऐसा थोड़ी है कि पीछे 6-7 दिन में जो है बाकी काम खत्म हो जाए। ये अगर टेस्ट है सर, हमको वहाँ पे भी पेड करना पड़ता है, और फाइनेंस भी है सर, हमारा सिर्फ वही है सर, जो भी रोजगार है हमारा घर बार जो है ना इसी से चलता है। तो एक तो हमको प्रॉपर्टी डैमेज होने का खतरा है सर। अभी सारे वहाँ से इवैक्यूएट होके आ रहे हैं हमारे लोकल्स, उनके भरोसे हम गाड़ी छोड़ के आए। कोई जहाँ पे उनका कमरा किराए पे रखा है उसके नीचे उनके भरोसे छोड़ के आए। अभी तो वो सारे आ रहे हैं, तो हमारा प्रॉपर्टी तो पूरा डैमेज हो जाएगा सर। हमको कम से कम उसका श्योरिटी होना चाहिए कि आपका गाड़ी सेफ है, अगर कुछ होता है कोई ना कोई जवाबदारी तो होना चाहिए सर। तो हम ऐसे ही अभी हवा में चल रहे हैं सर, कोई सैंपलिंग लेगा क्या नहीं लेगा। अभी अगर हवा में जनाब सिर्फ आप चल रहे हैं। खाली? नहीं, 2 चीजें हैं यार, खाली की और भरे हुए की बात नहीं। वही ना, अगर एक लोगों के सिंपल सी इंस्ट्रक्शन नहीं बात है करना। कि यार अगर आप वहां से आएंगे, अगर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली देखो तो मुझे आपको यहाँ क्वारंटीन करना है 21 डेज के लिए। वो तो प्रॉपर्टी यहाँ पहुँच के क्वारंटीन के लिए हम तैयार है सर। सुनो मेरी बात, लेकिन अब यही फैसला तो उनका भी है कि भाई या तो आप टेस्ट करा के आओ, नहीं तो 21 डेज क्वारंटीन में रहो, उसके बाद जो है गाड़ी लेके जाओ, फिर यहाँ से ले जाओ, दिल्ली से ले जाओ, कहाँ से ले जाना। तो बेटर क्या है यार, आप टेस्ट करवा लो, इसमें हो जाएगा मसला। गवर्नमेंट का ये ज़ाब्ता है कि देखो आप या तो टेस्ट का सर्टिफिकेट लेके आओ, अगर सर्टिफिकेट नहीं है
तो आप यहाँ से आओ, हम अगर आप आएंगे तो हम आपको 21 डेज के लिए क्वारंटीन, अगर 21 डेज के लिए क्वारंटीन करने के बाद फिर आप जम्मू जाओ, फिर गाड़ी लेके आओ, और फिर भी क्वारंटीन करने के बाद आपको अपने घर ही आना है वापस, तो आपको वहाँ से आगे भी नहीं यहाँ जाना से रिटायर्ड चाहिए। ऑफिसर कौन था आपने बोला कि ये चीफ इंजीनियर साहब नहीं, हमारे नज़ीर साहब, अजय जी नजीर? हाँ PHC के, हाँ। अब वो बोल रहे हैं कि इनका पहले टेस्ट कराओ, अभी इधर ही है। हाँ। और 1 तारीख का 30 तारीख का रिटायर हुआ यार, सोचो आप। तो अगर ये लोग टेस्ट देने में के लिए तैयार हो, नहीं थे ना तैयार, मैंने इनको, मुझे- priority list पर फाइल भेज दें। देखो इनमें सिंपल सी बात ये है कि अगर जम्मू तो ये अगली बार होते हैं। कितना दिन लगेगा सर? 2-3 टेस्ट कराने में जितना आप जल्दी कराएंगे उतना जल्दी जाएगी, और टेस्ट की रिपोर्ट ये है कि 90% टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। 10% का कभी कभार ये रहता है कि उसका सैंपल नहीं होता है या मैच नहीं करता है या टेस्ट में कोई दिक्कत होती है, वो रखते हैं, तो कम से कम 90% लोग तो जाएंगे। तो सर वो फेस वाइज ही छोड़ेंगे सर, जो फेज वाइज फिर नेक्स्ट जो जैसे 30 अगर यहाँ से सैम्पलिंग दे के जाता है सर और गाड़ी लेके आता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम 30 को और तैयार करेंगे कि इन्हीं को हम रोटेशन वाइज चलाते रहेंगे सर। बेटर यही है कि इन्हीं को रोटेशन वाइज चलाओ। अगर आप ऐसा बोलेंगे हम उनका भी टेस्ट करा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है सर। मैं थोड़ी बढ़ा सर दें। ये रहना कौन सा इंसान क्या बोल मेरा रहे ये है और कितना करना सर? फेज उसमें टेस्ट लेने की लिमिट भी तो होती है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम और 15 का ले लीजिए, 15 तो है, इसको भी बेचना है। हाँ। 30 आदमी के ले लो सर। वो ले लो, मैंने ARTO को सुबह ही बता दिया सर, आपके साथ बात हुई थी। ठीक है सर, तो एक भी ड्राइवर आने का कोई रास्ता होना चाहिए सर। यहाँ वाला मालिक पे, यहाँ वाला जहाँ बस वाला। सैम्पलिंग ले ले तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से हम आप एक मुझे छोड़िए ना। जिस तरह कारगिल के जो जवार को लाकर ईरान से लाकर जिनको जोधपुर में रखा गया है सर, तो बहुत सारे कम से कम उसमें से 80% तो पहुँचे हुए सर। 20% जिस ग्रुप में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं वो लोग वहाँ फंसे हुए, तो उसको एडमिशन क्या करें सर, और कब आ रहा है वो लोग यहाँ पे सर? देखो उसमें जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इवैक्यूएशन करने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। बेशक सर। क्योंकि आज की डेट में जैसे कोविड-19 के रिलेटेड चलते हुए जितने भी मसले मसाइल हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल SOP को फॉलो करके जो है ये इवैक्यूएशन की जाती है। बेशक सर। इसमें अभी जैसे जवार हमारे जो अभी जोधपुर में हैं, तो इनमें से जैसे जो ग्रुप अपना जो है फॉर्मेलिटीज़ टेस्ट वगैरह बेशक। क्वारंटीन पूरा करता है उसको भेजते हैं। जैसे सर। अभी आपने देखा कि हमारे पास 550 के करीब जवार अभी जो है राजस्थान से और दिल्ली से आए हैं हमारे अरे पास। सर, अभी इनका भी प्रोसेस ऐसे ही है। कल मोस्ट प्रॉब्ली इनकी फॉर्मेलिटीज़ आज शायद पूरी हो जाएंगी, तो टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट सारी जो है वो आज आ जाएंगी। तो कल जो है वो 100% चांसेस है कि हम इनको जो है वो इवैक्यूएट करके ले लें। ठीक है सर। तो और एक बात कहूँगा सर मैं आपको, इससे हट के जिस तरह जो कोविड-19 के केस जो करगिल में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है सर, तो जिस तरह सांगू से 52 डेज़ के बाद जो निकला सर, तो वो किस तरह हुआ था? उसका टेस्ट पहले जा चुका था कि उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? देखो इसमें ये जैसे मैं कोविड-19 के बारे में बताऊं कि अगर केसेस हमारे बढ़ रहे हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं। बेशक सर। उसकी रीज़न ये है कि जिसका भी अभी केस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो हमारी सर्विलेंस टीम में पहले से ही है। बेशक सर। और सर्विलेंस टीम जो है वो हर रोज़ उसकी जांच करती है, उसका पूरा जो प्रॉपर चेकअप होता है वो करते हैं। उसके बाद अगर कोई भी शॉर्ट कमिंग्स या इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो वो नोटिस में लाया जाता है। बेशक सर। लेकिन लास्ट टाइम हमारा जो एक जैसे आपने देखा होगा कि संजक से जो हमारा हाँ सर। केस आया था, उसके बाद जो है हमने वहाँ पे कंट्रैक्ट ट्रेसिंग करके जितने भी ईरान रिटर्नीज थे उनमें से लाया सबको हमने। लाके जी। तो उसमें हमारे एक जवार थे जिनका जो है वो पॉजिटिव आया। तो हमने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के हमारे पास जवार्स तो पहले से भी बहुत हैं यहाँ बहुत पे। सारे हैं। 152 जो है वो पहले थे हमारे पास, बेशक सर। 550 550 जो है वो बाद में आया हमारे पास। बेशक सर। तो हमने सबकी जो है वो एज अ सैम्पलिंग करवा ली। सर। उसी में से हमारे 3 केसेस जो हैं वो बढ़े। सर। उसके बाद हमारा जैसे एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको भी वो भी पॉजिटिव पाया गया है। वो सांगू भी से। उनके क्लोज कांटेक्ट का है, बेशक तो सर। मतलब वो किसी बाहर की फैमिली से या वैसी जगहों से नहीं है। तो इसलिए घबराने की नहीं ज़रूरत नहीं, बस ये है कि हमें जो भी SOPs हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना है। बिकॉज बेशक ये हर आदमी की जिम्मेदारी से ही पूरा होगा। बेशक ये सर। सिर्फ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हो ऐसा नहीं होगा। और अभी तक जैसे करगिल ने और करगिल की आवाम ने, यहाँ पे मजहबी इदारों ने, सियासी इदारों ने, खासकर कौंसिल ने जितना जिस तरीके से इसको संजीदगी से लिया है और संजीदगी से लेने के साथ साथ इसको जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाने में भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो हेल्प की है। बेशक तो सर। मुझे लगता है ऐसा आगे भी चलता रहेगा सिलसिला और हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे पहले हमने आज तक कोऑपरेशन किया है, इन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, तो आने वाले टाइम में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे SOPs के जो कोविड-19 के रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत
हद तक जो है वो आसानी हो जाएगी। तो जिस तरह हमारा माह रमज़ान का महीना चल रहा है सर पूरा हमारे माहौल में, तो उसको लेके एडमिशन की तरफ से क्या आपने सुविधा रखा है सर लोगों को जो प्राइम राशन स्टोर से हर जगह से, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? उसको जैसे मैं ये बताऊं, अभी आपने देखा भी होगा कि पहले स्टार्टिंग में जब हमारे पास करगिल में एसेंशियल कमोडिटीज़ का जब रवाज शुरू हुआ था बेशक सर। जिला खुलने के बाद, तो अभी तक जो है हमारे पास 5,500 टन तक माल हमारे पास आया है करगिल के अंदर। बेशक सर। लद्दाख के अंदर तो ज़्यादा, पूरे लद्दाख में तो ज़्यादा आया है, लेकिन करगिल के अंदर 5,500 के करीब है। उसमें हमारी वेजिटेबल्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जिसकी किसी भी एरिया में अगर आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कमी नहीं है सर। चाहे आप करगिल टाउन की बात करें, चाहे आप किसी भी गांव की एक छोटी से छोटी दुकान की बात करें। उसकी रीज़न ये है कि जब स्टार्टिंग में हमने जोजिला से एसेंशियल कमोडिटीज़ को बेशक लाना सर। शुरू किया, तो हमने पहले से ही एक सिस्टमेटिक वे में प्लान ये किया कि 70% हमारे जो बाहर से जितना भी मटेरियल आएगा वो सारा रूरल एरिया में जाएगा। बेशक तो सर। पहले हम रूरल एरियाज़ को डंप करेंगे, वहाँ पे स्टोरेज स्टॉकिंग पूरी करेंगे, उसके बाद जो है 30% वाला अर्बन में होगा, और उसके बाद जो है एज पर नीड जो है वो जहाँ जहाँ जरूरत होगी वो जाता जाएगा। वहाँ चला जाएगा। तो इसमें किसी भी चीज़ की जो है वो कहीं कमी नहीं है, जैसा आप देख ही रहे हैं। बेशक सर। तो इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखते हुए, दूसरा हमारी राशन की शॉप में जैसे हमने जो 3 महीने का जो फ्री राशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना बेशक शुरू हाँ किया, सर। वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया कर है दिया सर। हमारे। उसके साथ साथ ही हमारा जो बाकी एरियाज में सिलेंडर जैसे के भी मसले। मई का नहीं, जी, जो जी। जैसे मई का राशन दे हाँ, रहे हैं, हाँ, तो सर। वो भी जो है वो हमने अभी स्टार्ट करना है, तो मई का भी हम जो है वो दे देंगे इनको। फिर उसके एडवांस। बाद क्योंकि अभी किसी किस्म की कोई कमी नहीं, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन चल रही चल है। रही है सर। उसके बाद जो एलपीजी है वो भी स्मूथ चल रही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमारे जो जितने भी यहाँ पे हाउस होल्ड्स हैं उसमें से 90% लोगों को डिलीवरी हो चुकी है, जो बेशक। उज्ज्वला स्कीम के तहत है। बेशक तो सर। इसमें किसी किस्म की कोई इशू नहीं है, बस आप सब्र रखें, जिम्मेदारी से काम निभाएं, इंशाल्लाह सर। अपने अपने घरों में रहें, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम इस बीमारी से जो है वो लड़ने बहुत में जल्दी मौत कामयाब तक। होंगे, और इंशाल्लाह ख़त्म करने में भी कामयाब। तो इसी तरह हमारा जो जम्मू में जितने भी मतलब सर्दियों में जाके लोग बैठे हैं, कोई इलाज के लिए गया हुआ है, कोई पढ़ने के लिए गया हुआ है सर, तो अभी वो लोग भी वहीं फंसे हैं, उसको आप लोगों ने कहाँ बात किया है सर, कब लाने के सोच रहे सर आप उनको भी? देखो, जैसे मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि बेशक हमारे सर। सिर्फ अगर देखा जाए तो वो जम्मू है, श्रीनगर हमारे हैं, और ख़ासकर जो हर जगह बाकी से। के शहर हैं जैसे यूपी दिल्ली, है, यहाँ हर उत्तराखंड जगह है, पे सर। दिल्ली है, बहुत जगहों पे हमारे जो हैं स्टूडेंट जो हैं वो हैं वहाँ पे। बेशक सर। लेकिन ये प्रोसेस हमने 2-3 दिन पहले जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो वो हमने स्टार्टिंग जो है वो करगिल हाउस जम्मू और बॉयज़ हॉस्टल जम्मू से स्टार्ट की, क्योंकि हमारे पास वहाँ स्पेस होनी चाहिए, बेशक सर। ताकि अगर बाहर से भी कोई हमारे पास आएगा तो हम उसको वहाँ पे अकोमोडेट करेंगे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। तो अभी तक जो हमने किए हैं, तो आज मीनामर्ग पहुँचे हैं, क्योंकि 2 दिन से रोड बंद थी, हाँ हमारी बेशक जोजिला सर। बंद थी। सोनमर्ग में बैठे थे वो लोग। इसलिए हमने वहाँ पे एक प्लान ऐसा किया है कि जितने भी वहाँ पे एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, और एरिया वाइज हम जो है उनको उठा लेंगे सर। उठाएंगे वहाँ से। और बाकी जो स्टूडेंट है, काउंसिल ने भी फैसला किया है, शायद आपके वहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस शायद सीसी साहब ने आज की होगी आज, तो उसमें भी उन्होंने फैसला लिया है कि हम खासकर जो स्टूडेंट्स हमारे हैं या कोई ज़रूरतमंद आदमी है, तो उनको लाने के लिए जो है वो क्या फ़ैसला, मतलब उनके बसेस अरेंज करने का, इन सारी चीज़ों का क्या फ़ैसला लेना, वो भी शायद सीसी साहब ने आपको कॉन्फ्रेंस दी होगी, अगर नहीं दी तो वो देंगे आपको, देंगे इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो उसमें भी लगता है मुझे कि स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत किस्म की रियायत जो है वो काउंसिल में आज मीटिंग में जो है वो ली गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी सिर्फ एक अपील है, आप र्यूमर्स के ऊपर जो है बिल्कुल यकीन नहीं करें। ठीक है सर। जो इंस्ट्रक्शन या जो चीज़ें डीसी ऑफिस से जाती हैं सिर्फ उन्हीं पे बिलीव करें, क्योंकि बेशक। एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ इतना फ़र्क हो सकता है कि आप आज आए हैं, दूसरा कल आ सकता है, तीसरा परसों। परसों आ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई हम पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे एरियाज़ अगर नगरोटा है तो नगरोटा से सबको ले लेंगे, बठिंडी है तो उसके ले लेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे सबसे ज़्यादा लोग जो है वो न्यू प्लाट वाले एरिया न्यू प्लाड़े रहे में और उस्ताद मोहल्ला इस दो खासकर हमारी सिटी है, जो लोग रेंट्स पे रहते हैं। हाँ, बाकी बेशक। एरिया में तो चलो लोगों की अपनी अपनी accommodation मकान है, घर बेशक। हैं, तो वो है। तो इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए आप जो डीसी ऑफिस से जो भी इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स निकले हैं उनको फॉलो करते रहें, और बाकी हम सिस्टमेटिक वे में हर जगह से प्लान करके इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है सर। तो और ये जो टैक्सी यूनियन का एक मसला था सर, जिनका टैक्सी वहाँ फंसे हुए हैं, तो कह रहे थे कि आपने उनको लीचक बनाने के लिए भी कहा था, उन्होंने बना के लाया है सर, तो उनको आप कब तक लाने के लिए कह रहे हैं सर? वो लोग कैसे आएंगे? और देखो, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो है पब्लिक। बेशक सर। ठीक है ना?
तो ऐसे भी अगर जैसे आप देख रहे हैं कि गाड़ी जैसे 6 महीने से थी, तो अगर महीना एक और रहेगी तो कोई ज़्यादा मुश्किल या नुकसान नहीं होगा। बेशक लेकिन अगर पब्लिक जो है अगर किसी परेशानी में है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे आम पब्लिक हो, बेशक ओल्ड सर। एज हो, बच्चे हों, तो मुझे लगता है कि उनको निकालना प्रायोरिटी है हमारी। सबसे पहले हम उनको करेंगे और इनके ऊपर भी जो है वो बात चल रही है, क्योंकि हमारे सारे ड्राइवर्स यहाँ पे हैं। क्यों जितनी भी टैक्सीज जम्मू में लगभग 400 के करीब है, उनमें से लगभग 320 के करीब जो है वो ड्राइवर करगिल ये के अंदर करगिल ही में हैं। ही है। गाड़ियाँ वहाँ पे, ड्राइवर यहाँ पे। बेशक सर। तो इनको भी अब 300 आदमी को एक फ्लक्स करके वहाँ भेजना, मतलब ये आम चीज़ नहीं है। बेशक वो तो है ना, बहुत इसके बड़ी लिए एक प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर प्रोटोकॉल और एंड ये दोनों जो यूटीज़ हमारी हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसीजन है और इसके बारे में बड़े संजीदगी से काम चल रहा है। मुझे लगता है 2-4-5 दिन में जो है इसके ऊपर फैसला होगा। तो आखिर में आप कारगिल की आवाम को जो माह रमज़ान चल रहा है, हमारा माह मुबारक, उसको लेकर आप क्या मैसेज दोगे बस सर? यही मैसेज देते हैं कि ऊपर वाले से दुआ करें, क्योंकि निजात तो वही दिला सकता है। बेशक सर। और ख़ासकर जो है अगर हम अपने मज़हब की, या जो यहाँ पे लोग जिस मज़हब के मानने वाले हैं, या कोई भी मज़हब है, जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हर मज़हब यही कहता है कि आपको परहेज़ करना है, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको एक दूसरे के साथ एहतियात बरतनी है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को जो है वो बहुत बढ़ाना है। हर आदमी ज़िम्मेदारी के साथ, जैसे पहले उन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ काम किया, अब भी ज़िम्मेदारी के साथ काम करें और इसके साथ साथ ताउन करें, ताकि इसमें आने वाले वक्त में हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू।